अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 सितंबर 2025 है और दिन है सोमवार का। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलीमा खानम पे अंडा फेंका गया था। अब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका नाम है अवैस भट्ट साहब। उन्होंने बाकायदा अपना एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पे जारी किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खानम का वो जो चादर है या जो शर्ट है जिस पे अंडा पड़ा है, अलीमा खानम से कोई रब्ता करके कांटेक्ट करके उनकी रज़ामंदी पूछ लें। मैं वो चादर जो है ख़रीदना चाहता हूँ और उसके लिए 50 लाख डोनेट करना चाहता हूँ। और वो चादर भी ज़ाहिर है अलीमा खानम अपने पास रखें या शौकत खानम को वो डोनेट कर दे या किसी और को दे दें, ये मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। अब इस हवाले से काफ़ी सवालात लोग कर रहे हैं कि अगर आपने शौकत खानम को डोनेट ही करना है तो आप ख़ुद कर दें भाई, वैसे ही कर दें, नेकी का काम है। तो इसमें ये तशहीर की ज़रूरत क्या है या इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्या है? इस चीज़ से सरफ़ नज़र करते हुए मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनका अगर एक सिग्नेचर हो किसी बैट पे या शर्ट पे, आज भी अगर जेल से ये किसी को पता चल जाए कि इमरान खान साहब ने ये साइन किए हैं तो करोड़ों में वो बैट या कोई भी चीज़ हो या कैप हो या शर्ट हो, वो आज भी बिकने के लिए तैयार है। तो ये लोगों की उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत का इजहार है। यही इमरान खान साहब थे जब शौकत खानम बना रहे थे तो ख़वातीन ने बाकायदा अपने ज़ेवरात उतार कर इमरान खान साहब के शौकत खानम के लिए डोनेट किए थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इमरान खान साहब को हम ये दे रहे हैं तो इमरान खान साहब शौकत खानम में ही लगाएंगे। इमरान खान साहब अपने लिए कोई शुगर मिल, कोई स्टील मिल, कोई सीमेंट का कारखाना, कोई अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क फ्लैट्स, जायदादें नहीं ख़रीदेंगे। तो अलीमा खानम के हवाले से जो अवैस भट्ट ने दावा किया है, मैं उसको अलग साइड पे रख कर ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये हकीकत नहीं है? नवाज़ शरीफ साहब आज भी साइन कर दें किसी बैट और किसी शर्ट पे, मैं देखता हूँ कि अपने ही नून लीग में कोई 2 लाख में भी वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा। और आज तक कोई ऐसा हुआ भी नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब की साइन शुदा कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त हुई हो। लेकिन ये एज़ाज़ भी सिर्फ इमरान खान साहब के हिस्से में है और ये एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है इसकी कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो आज तक कोई साबित कर सका है कि इमरान खान साहब ने कौन सा अपना कारोबार या जायदाद सेटअप की है? कोई बता दें, कोई एक केस जो बने हैं उनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता।